पशुपालक भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कोगनोळे। मैं आज ये जो प्रस्तुति आपको दिखाने वाला हूँ, इससे सेक्स सीमेन यानी लिंग वर्गीकृत वीर्य जो होता है, इससे आपका जो ब्रीडिंग का जो प्रोग्राम है, उसमें कैसे महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ के लिए एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करता है, इसके बारे में मैं आपसे जानकारी साझा करूंगा। तो भाइयों, आजकल हम देख रहे हैं कि आम हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत सारे चैलेंजेस है। फील्ड में बहुत सारे चैलेंजेस हमें आते हैं। तो ये सबसे पहला चैलेंज है कि खाद्य जो फीड एंड फॉडर है, उसके जो दाम है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 20 से 25% से बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और यही हमारा मेन कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन में। दूसरा है जो फार डेयरी फार्मिंग में जो लेबर लगता है, मजूर लगते हैं, उनका कॉस्ट, मैनेजमेंटल कॉस्ट भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तीसरा मेन चैलेंज है कि मेल काफ बर्थ यानी नर बच्चों का जन्म होना। जैसे आप जानते हैं कि रेगुलर सीमेन, कन्वेंशनल सीमेन हम यूज करते हैं तो 50% मेल होते हैं, 50% फीमेल होते हैं। तो क्या होता है कि ज्यादा नर होने से हमारा जो अगला हम प्रोग्राम करते हैं, हमारे अच्छी बच्चियां चाहिए फार्म को एक्सपांड करने के लिए, दूध ज्यादा के लिए, तो वो मिल नहीं पाती है क्योंकि आजकल नर बच्चों का, मेल बच्चों का ज्यादा काम रहा नहीं है फार्मिंग में, क्योंकि इंटरेस्ट पूरे मैकेनाइजेशन हो गया है फार्म का। चौथा चैलेंज है कि दूध के जो दाम है वो फ्लक्चुएटिंग है, यानी कम ज्यादा होते रहते हैं, कांस्टेंट नहीं है। और जितना बाकी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, उतना ज्यादा दूध के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। पांचवा चैलेंज है कि जो वेटरनरी ट्रीटमेंट है या पशु वैद्यकीय सेवा बोलते हैं हम, वो ट्रीटमेंट कॉस्ट, मेडिसिनल कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और जो छठा चैलेंज है, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं हम, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दिन ब दिन ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वातावरण में चेंजेस हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है। तो हम अगर हमारा डेयरी फार्म फायदे में लाना चाहते हैं, अच्छी बच्चियां, अच्छी गाय हमारे फार्म में चाहिए, अच्छे फीमेल, मादी बच्चियां ज्यादा चाहिए, और आपके फार्म में जो नर बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो आपके फार्म से प्रॉफिट को लेके जा रहे हैं, प्रॉफिट को कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर मैंने दिखाया है। देखिए, एक नेचुरल पिक्चर मैंने लिया था। गाय ने जन्म, काविंग हो गया है, सामने एक बच्चा दिख रहा है। डेयरी फार्मर हमारे चिंता में बैठे कि अब इसका क्या करें। देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस चैलेंज से हमें उभरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या करना चाहिए। तो सेक्सिमेन यानी लिंग वर्गीकृत वीर्य का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे 90% से भी ज्यादा आपके फार्म में बच्चियां होंगी। तो ये ध्यान में रखिए। तो इसका हम एक कंपैरिजन में आपको दिखाऊंगा। हम जब कन्वेंशनल यानी नॉर्मल सीमेन फार्म पे लगाते हैं, तो क्या होता है, 50% मेल हो सकते हैं, 50% फीमेल हो सकते हैं। लेकिन सेक्स सीमेन हम अगर इस्तेमाल करते हैं हमारे फार्म में, तो 90% और उससे भी ज्यादा बच्चियां आपके फार्म में होगा। तो इससे क्या होगा कि ज्यादा दौर पर आपका जो फार्म का हर्ड है, उस पे एक्सपांड होगा और आपके इसमें दूध की वृद्धि होगी भाइयों। तो एक इंजीनियरिंग सुपीरियर हर्ड यानी आपके फार्म में एक बेहतरीन, कैसे हम बेहतरीन से बेहतर कर सकते हैं। तो सेक्स सीमेन यूज करने के लिए भाइयों, आपके फार्म के जो सबसे अच्छी हीपर है, जो जिसका वजन लगभग 350 350 किलो आप टेप से मेजर करके ले सकते हैं। और गाय जो है वो रिप्रोडक्टिवली साउंड होनी चाहिए, उसके कोई भी
यानी निगेटिव एनर्जी बैलेंस नहीं होना चाहिए, उस पे रिप्रोडक्टिव पैथोलॉजी यानी मेट्राइटिस मेट्राइटिस एंडोमेट्राइटिस रिपीट ब्रीडिंग ऐसे जैसे समस्या होती है वैसे नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे गायों में आप इसका इस्तेमाल कीजिए। हम तो आपको सुझाव देते कि ज्यादा से ज्यादा थर्ड लैक्टेशन तक ही सेक्सीमेन का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, जो बच्चियां आएगी वो हम जो सीमेन यूज करते हैं वो हाई जेनेटिक मेरिट यानी उच्च गुणवत्ता वाला सीमेन ही सेक्स सीमेन प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। तो अच्छे जो बच्चियां आएगी वो अच्छे गुणों से होगी, तो उससे आपको लॉन्ग ज्यादा टर्म तक आपको बेनिफिट मिलेगा। एवरेज पर काउ प्रोडक्शन वो ज्यादा होगा आपके, क्योंकि जो हम सेक्स सीमेन बनाते हैं उसके ट्रेड्स जो गुणों को नापा जाता है देखा जाता है। तो ये जो हर्ड है वो उसका जो रोग प्रतिकारक शक्ति बोलते हैं रेजिस्टेंस पावर बोलते हैं वो अच्छी रहेगी और रेजिलिएंट फार्म रहेगा, उसकी फर्टिलिटी अच्छी रहेगी और वो उसमें रिपीट रिपीट ब्रीडिंग और जैसे इनफर्टिलिटी की समस्या कम रहेगी भाइयों। तो यहाँ पे मैंने एक रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो बोलते हैं तो दिया है, यानी आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे सेक्स सीमेन के ऊपर आपके फार्म में उसमें आपको मुनाफा कैसे पाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दूध उत्पादक है, उसके पास 10 गाय हैं और दूसरे दूध उत्पादक के पास भी 10 गाय है। हमने एक एजम्पशन लिया है कि एक दूध उत्पादक के पास जो गाय है दोनों का 20 लीटर एवरेज दूध उत्पादन होगा। तो 10 गायों में यहाँ पे 20 लीटर 200 लीटर होता है और एक हम एवरेज पकड़े 30 लीटर पर 30 रुपए पर लीटर, तो उसका 6,000 रुपए इनकम होता है। दूसरे इसमें भी सेम पैरामीटर्स है तो इसका भी 6,000 रुपए है। यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे किसान भाई है उन्होंने क्या किया, कन्वेंशनल सीमेंट लगाया, रेगुलर सीमेंट लगाया। हम ज्यादा से ज्यादा कन्वेंशनल सीमेंट का दाम लगाए तो 200 रुपए एक सीमेंट स्ट्रॉ की प्राइस पकड़े तो 10 गायों के लिए 2,000 रुपए खर्चा आएगा। यहाँ पे हमने ज्यादा से ज्यादा रेट पकड़ा है 1,500 रुपए एक सीमेंट स्ट्रॉ की कॉस्ट, तो यहाँ पे 15,000 रुपए हो जाएगा। भाइयों यहाँ पे देखिए जैसे हम जानते हैं नॉर्मल सीमेन में 5 नर बच्चे आ सकते हैं, 5 मादा बच्ची आ सकती है। तो यहाँ पे जो अगला सेकंड जनरेशन में आप देख सकते हैं 5 गाय दूध में बढ़े जाएगी यानी टोटल मिल्किंग में होगी 15, उनका 20 लीटर से हम उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 लीटर होगा और 30 रुपए से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 9,000 रुपए पर डे का इनकम हो गया। यहाँ पे आप चेंज देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, आपके 9 मादा बच्चियां दूध में आ गई तो यहाँ पे हो गया 19 गाय दूध में आएंगी, उनका 20 लीटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 380 लीटर उनका पर डे का मिल्क होगा, दूध उत्पादन होगा और उसको 30 रुपए से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,400 रुपए उसका एक दिन का इनकम होगा भाइयों। थर्ड जनरेशन में आप बहुत बड़ा चेंज देख सकते हैं कि यहाँ पे भी अभी भी उन्होंने कन्वेंशनल सीमेन ही यूज किया, तो यहाँ पे उनकी जो दूध में गैया आएगी वो आएगी 23, उनका 20 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 460 लीटर दूध हो गया और अर्निंग जो पर डे है 30 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,800 रुपए हो गया भाइयों। तो यहाँ पे हम चेंज देख सकते हैं कि यहाँ पे 37 गाय 37 गाय दूध में आ गई, उनका 740 लीटर दूध हो गया और अर्निंग जो है पर डे 22,200 रुपए हो गई भाइयों। यहाँ पे हम देख सकते हैं सेक्स सीमेंट पे सेकंड जनरेशन में उन्होंने खर्चा कितने किया 28,500, लेकिन यहाँ पे इनकम देखिए, मैं अगली स्लाइड में आपको पूरा उसका समरी दिखाऊंगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन में सेक्स सीमेंट की कॉस्ट तो हमें ज्यादा लग रही है, यहाँ पे उन्होंने पहले वाले किसान भाई ने 2,000 रुपए खर्च कर दिए, यहाँ पे इन्होंने किसान भाई ने 15,000 खर्च कर दिए। यहाँ पे हम देख सकते कि उनका ये जो कन्वेंशनल सीमेंट यूज किया पर डे उनको 9,000 रुपए का मुनाफा हो रहा है दूध से, यहाँ पे 11,400 रुपए का हो रहा है। देखिए यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे 2,70,000 रुपए का इनकम हो रहा है, यहाँ पे 3,42,000 का इनकम हो रहा है। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं 72,000 का, 72,000 रुपए का डिफरेंस है देखिए।
थर्ड जनरेशन में अगर हम देखेंगे, सीमेन पे एक्सपेंस कितना हो गया, 3,000 रुपए और 28,500 रुपए इन्होंने सेक्स सीमेन पे खर्चा किया। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं थर्ड जनरेशन में 13,800 रुपए उनका पर डे का दूध से इनकम हो गया। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं 22,200 रुपए इनका पर डे का दूध से मिल्क इनकम हो गया। यहाँ का पर मंथ पकड़े तो 4,14,000 रुपए और इनका 6,66,000। तो लगभग देखिए यहाँ पे पर डे का आपका 8,400 रुपए ये हमारे किसान भाई जो होशियार है वो ज्यादा कमा रहे हैं। और महीने का हम पकड़े तो 2,52,000 रुपए ज्यादा कमा रहे हैं। तो यही भाइयों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इतना फायदा हमें मिल सकता है। और दूसरा फायदा हमें सेक्स सीमेन से क्या हो सकता है, डिस्टोकिया यानी बच्चा जो फंसता है वो सेक्स सीमेन यूज करने के बाद नहीं होता है। इसका कारण देखिए, हमें पता है कि मादा बच्ची जो होती है वो साइज में छोटी होती है, तो डिस्टोकिया उसमें नहीं होता है सेक्स सीमेन यूज करने के बाद। दूसरा हम कैरेक्टर देखते हैं जो जेनेटिक्स हम बुल सिलेक्शन में यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, उनका हेड साइज और शोल्डर साइज कम होता है, तो उसमें बच्चा फंसने के चांसेस लगभग नहीं के बराबर होता है। तो इससे क्या होगा, तो इजीली काविंग होगी, गाय को प्रसव के कारण प्रसव के दौरान पेन नहीं होंगे, जो जार अटकता है वो जार नहीं अटकेगा, मेट्राइटिस होता है पूरा उसका जो लैक्टेशन है वो खराब हो जाता है। तो अगर उसको डिस्टोकिया नहीं हुआ तो उसके जो वेटरनरी के खर्चे हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। और बाद में जो हमारा काप ईयर प्रोग्राम होता है उसमें हमें क्या होता है कि 60 से 90 डेज के बाद, काविंग के बाद हम उसको ब्रीडिंग का प्लान करते हैं। अगर ऐसा बच्चा फंसता है, मेट्राइटिस होता है, पायोमेट्रा होता है, तो ऐसे कंडीशन में उसमें कंसेप्शन नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है भाइयों। तो हम सेक्स सीमेन के फायदे देखें तो आपको जैसे बताया मैंने, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताया, आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा, ज्यादा पैसा मिलेगा। फार्म बायोसिक्योरिटी, आप आपके फार्म पे ही अच्छी बच्चियां पैदा कर रही है, बाहर से कहीं से भी खरीद के लाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आप जानते हैं ब्रुसेल्ला हो गया, टीबी हो गया, बहुत सारे ऐसे जूनोटिक डिसीजेस है, और जो एक गाय से दूसरे गाय को जाते हैं, तो इससे जिस गाय में इन्फेक्शन है हमने अगर बाहर से परचेज करके लाया और हमारे अच्छी गायों में रखा उनको, तो हमारा फार्म बायोसिक्योरिटी ब्रेक हो सकता है, हमारे अच्छी गाय भी उनसे इन्फेक्शन हो सकता है। और तीसरा क्या है, काविंगीज, मैंने जैसे बताया डिस्टोकिया यानी बच्चे फंसने के चांसेस नहीं है। हम अच्छे दूध देने वाले, अच्छे जेनेटिक्स, हाई जेनेटिक मेरिट के बच्चियां पैदा कर रही है, और इसलिए उनका दूध प्रोडक्शन ज्यादा है। आपको कम गायों में ज्यादा मुनाफा होगा, और उनका लागत जो है फीड फॉडर की रिक्वायरमेंट कम है, इसलिए हम धरती पे ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे। और नर बच्चा जन पैदा होता है, मेल का पैदा होता है, तो उस पे बहुत सारी क्रुएल्टी होती है, बहुत सारे उस पे अत्याचार हो सकते हैं। तो इसीलिए ये सबसे सेक्स सीमेन सबसे महत्वपूर्ण है, और आप इसका जरूर इस्तेमाल करेंगे तो आपको मुनाफा ही मुनाफा होगा। धन्यवाद भाइयों।